हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2019 में रिलीज हुए एक हॉरर सेगमेंट ऑड गर्ल को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरी एक टीनेजर लड़की के बारे में है जिसके टेरिफाइंग ऑब्सेशन और बिहेवियर के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। बात कीजिए फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है और लेटरबॉक्स पर ये 2.9 आउट ऑफ 5 है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि फिल्म यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के बाद फिल्म देखनी हो तो आप उस लिंक को कंसिडर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट बेलिंडा को दिखाते हुए। बेलिंडा एक इंट्रोवर्ट है जिसकी वजह से हाई स्कूल में होने के बाद भी वो आज तक एक भी दोस्त नहीं बना पाई है। बेलिंडा लोगों से बात करने का भी ट्राई करती है, लेकिन उसके वियर्ड बिहेवियर और सीरियस पर्सनैलिटी की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। हर दिन घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस यही उसका डेली रूटीन है। अपनी ही बनाई एक अलग दुनिया में खोई रहती है वो। लेकिन बेलिंडा ने भी अभी तक हार नहीं मानी है, पूरी कोशिश कर रही है लोगों से घुलने मिलने की और उन्हें अपना दोस्त बनाने की। और उसकी लिस्ट में सबसे पहला नाम है मैंडी, जो उसी की तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बेलिंडा की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। मैंडी बेलिंडा और सभी के लिए एक पिक्चर परफेक्ट लड़की है। एक अच्छा बॉयफ्रेंड, हर वक्त साथ देने वाले दोस्त, स्ट्रेस फ्री लाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट उसका कॉन्फिडेंस और जॉयफुल पर्सनैलिटी, सब कुछ है मैंडी के पास। मैंडी की इन्हीं बातों से तो बेलिंडा भी उससे दोस्ती करना चाहती है। और फिर पूरे स्कूल में बस एक मैंडी ही तो है जो बेलिंडा को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, वरना बाकी सब तो उससे बस दूर भागते हैं। बेलिंडा आज भी मैंडी और उसके दोस्तों के साथ थोड़ा लाइट अप होने की कोशिश कर रही थी। मैंडी को तो बेलिंडा की प्रेजेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके दोस्तों को बेलिंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। बाकियों की तरह उन्हें भी बेलिंडा थोड़ी वियर्ड लगती थी। वो मैंडी को भी उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंडी बेलिंडा को दुखी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसकी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो इसमें बुरा ही क्या है। इधर हम बेलिंडा को उसके घर पर देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही थी। तब उसकी मॉम उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती है और एज यूजुअली हम बेलिंडा के फेस पर स्माइल को देख पाते हैं, जिसका साफ मतलब था कि बेलिंडा को वो मिल चुका है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन हम एक ड्रामा क्लास को देखते हैं जहाँ पर मैंडी और उसका बॉयफ्रेंड डायलन भी था। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे अपनी क्लास में, लेकिन डायलन की खुशी अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। ड्रामा टीचर सभी को बताती है कि आज इनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट इनरोल हुआ है जो कुछ ही देर में यहाँ आता होगा, और कुछ ही देर में वो स्टूडेंट वहाँ आ भी जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि बेलिंडा ही थी। बेलिंडा को वहाँ देखकर डायलन का तो मूड खराब हो जाता है। उसे लग रहा था कि मैंडी ने उसे यहाँ बुलाया है, लेकिन मैंडी खुद बेलिंडा को वहाँ देखकर कंफ्यूज थी। बट एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि बेलिंडा ने तो जानबूझकर इस क्लास में इनरोल किया है जिससे वो मैंडी के साथ रह सके और उससे अपनी दोस्ती बढ़ा सके। इधर हम एक बार फिर बेलिंडा को उसके घर में देखते हैं जहाँ उसकी मॉम किसी काम के बारे में उससे पूछ रही थी, जिसके जवाब में बेलिंडा उन्हें बताती है कि काम अभी भी चल रहा है, लेकिन वो किस काम के बारे में बात कर रहे थे ये हम समझ नहीं पाते। उधर अब तक बेलिंडा और मैंडी दोनों ही काफी करीब आ चुके थे। ऊपर से बेलिंडा तो पूरे दिन मैंडी के साथ लगी रहती थी, एक भी पल उसे अकेला नहीं छोड़ती थी, और ये बात डायलन और उसके किसी भी दोस्त को अच्छी नहीं लग रही थी। बेलिंडा को एक भी पल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो लोग, लेकिन शायद बात बस इतनी सी नहीं थी। बढ़ते वक्त के साथ बेलिंडा का बिहेवियर भी काफी वियर्ड होने लगा था। ऊपर से उसकी मॉम और उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी जो उनकी क्रीपी स्माइल में साफ झलक रही थी। इधर आज स्कूल खत्म होने के बाद एक बार फिर बेलिंडा मैंडी को अप्रोच करती है और उसे उसके घर चलने को कहती है और डिनर पर इनवाइट करती है। मैंडी शुरू में तो मना करती है क्योंकि डायलन के साथ भी उसके कुछ प्लान्स थे, लेकिन बेलिंडा के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसकी इतनी छोटी सी गलती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। ऊपर से जब ये बात डायलन को पता लगती है तो उसे भी कुछ ठीक नहीं लगता। अब तक मैंडी बेलिंडा के घर पहुंच चुकी थी और डिनर करने के बाद घर में इधर उधर घूम रही थी कि तभी वो अपने पीछे बेलिंडा और उसकी मॉम को नोटिस करती हैं, जिनका बिहेवियर सडनली काफी वियर्ड और क्रीपी हो गया था। लेकिन इसके बाद वहाँ क्या होता है ये हम नहीं देख पाते। लेकिन अगले दिन कॉलेज में ये बात साफ हो जाती है कि जो भी हुआ वो काफी बुरा था, क्योंकि अब तक मैंडी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। बिल्कुल बेलिंडा की तरफ वियर्ड बिहेव करने लगी थी वो, और बेलिंडा बिल्कुल मैंडी की तरह ही हरकतें करने लगी थी। और ये सब डायलन और उसके दोस्त काफी अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। आखिर एक ही दिन में मैंडी जैसी लड़की इतनी कैसे बदल सकती है, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हम डायलन को देखते हैं जो उसके खींचे हुए फोटोज को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान मैंडी की हालत पर ही था। उसने अब तक अपना काम भी खत्म कर लिया था, लेकिन तभी डायलन की नजर बेलिंडा और मैंडी की एक फोटो पे जाती है जो उसने सुबह ही खींची थी। उस फोटो में उन दोनों के चेहरे आपस में मर्ज होते दिख रहे थे, लेकिन डायलन ने तो उस फोटो को हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर ये कैसे हो गया। डायलन तो अब तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। डायलन मैंडी की हालत और अब ये फोटो, कुछ तो वियर्ड था इन सब में, पर डायलन इस फोटो में छुपी वार्निंग को नहीं देख पा रहा था। इस फोटो ने उसे वही दिखाया जो होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल हम बेलिंडा, उसकी मॉम और मैंडी को देखते हैं जो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। लेकिन मैंडी को देखकर साफ पता चल रहा
था कि वो अपने होश में नहीं थी। यहाँ ये सब जो चल रहा था वो ब्लैक मैजिक था जिसका असर मैंडी पर हुआ था। और आज यहाँ हमें सारी बात क्लियर भी हो जाती है। वेलिंडा उसकी मॉम इतने दिनों से यही काम में तो लगे हुए थे, कैसे भी करके मैंडी को अपने ब्लैक मैजिक से अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। ऊपर से वेलिंडा भी मैंडी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहती थी, वो सब पाना चाहती थी जो मैंडी के पास था, जो वो कभी भी वेलिंडा बनकर हासिल नहीं कर सकती थी। तभी तो आज वो ब्लैक मैजिक की हेल्प से मैंडी की बॉडी के साथ अपनी सोल स्विच करने वाली है, पूरी तरीके से मैंडी बनने वाली है वो, जो कुछ ही देर में पूरा भी हो जाता है। अब बेलिंडा की सोल मैंडी की बॉडी में शिफ्ट हो जाती है और इसी के साथ बेलिंडा का मकसद भी अब से सब उसका होगा जो मैंडी का था। लेकिन सबके बीच बेलिंडा की बॉडी कहाँ है ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगले ही पल ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है जब हम डायलन को देखते हैं, जिसे पूरे कॉलेज में विस्परिंग सुनाई देने लगी थी, जिसका पीछा करते करते वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर उसे वेलिंडा की लाश दिखती है। यानी वेलिंडा ने मैंडी की बॉडी में शिफ्ट करने के लिए अपनी बॉडी को खत्म कर दिया ताकि वेलिंडा की आइडेंटिटी को बर्बाद करके वो पूरी तरीके से मैंडी बन जाए। अब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी, लेकिन डायलन की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ऊपर से उसका दोस्त जोशुआ वहां आकर बेलिंडा के बारे में खराब बोलने लगता है, जिससे डायलन नाराज हो जाता है। आखिर जो भी हो, बेलिंडा थी तो एक इंसान ही ना, और वहां से चला जाता है। लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पाया था कि जिसे वो इनोसेंट समझ रहा है वो कितनी बड़ी साइको है जो अभी भी जिंदा है। इधर अगले दिन डायलन को मैंडी मिलती है जो अब थोड़ी ठीक दिख रही थी, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसे क्या पता जिसे वो मैंडी समझ रहा है वो तो एक्चुअली बेलिंडा है। लेकिन शायद अब सच बाहर आने वाला था, क्योंकि अब ड्रामा क्लास के दौरान मैंडी वैसे ही हरकतें करने लगती है जैसे बेलिंडा किया करती थी, और अब डायलन को भी पूरी इमेज क्लियर होने लगती है और वो सीधे आकर उन फोटोज को देखता है और सब समझ जाता है। लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब तो मैंडी उससे हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन शायद अब उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए थी, क्योंकि एट द एंड हम वहां उसकी और जोशुआ की तस्वीर देखते हैं जिसमें उनके चेहरे भी आपस में मर्ज हो रहे थे। यानी अब अगला शिकार वो और जोशुआ है, और इसी के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। एक छोटी सी कहानी भी इतनी अमेजिंग हो सकती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और सबसे कमाल की बात तो इसकी अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी है, जिसमें पता ही नहीं लगता कि जो इनोसेंट दिख रहा है वो कितना डेंजरस है। एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो जरूर है, तो उस लिंक के थ्रू आप इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।